बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में शब्दों के निम्नलिखित 8 श्रेणियों को पार्ट्स ऑफ स्पीच और हिंदी में शब्दभेद कहते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रोपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। तो चलिए अब पार्ट ऑफ स्पीच को हम इसी डिफिनेशन और उदाहरण के साथ समझते हैं। दोस्तों, आपने ये हमारे जो हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं नाउन को, तो हम इन्हीं के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। दोस्तों, ये आपको फर्स्ट स्टेप से चालू होते हैं। हमें वन करके आपको बताना है कि जिससे आपकी समझ में आए और अच्छे से आप समझ सकें। अगले हमारे हैं नाउन यानी कि संज्ञा। कहते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा, तो हम ये सब बताने। परिभाषा, नाउन, संज्ञा। ए नाउन इज वर्ड डेट नेम्स पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया एंड क्वालिटी। नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, चीज, विचार या गुणवत्ताओं को नाम देता है और उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्सन, बॉय, टीचर, डॉक्टर, मदर। प्लेस, मिनिमी, सिटी, यूनाइटेड स्टेट। थिंक, हाउस, ट्री, बाइसिकल, आइसक्रीम। आइडिया, ट्रूथ, एलिसेंस, फेनेस्टी, क्वालिटी, ब्यूटीफुल, रॉयल्टी, ब्रेवी, बहादुर। तो दोस्तों, ये आपने जो 5 वर्ड आपको याद करने हैं केवल। पर्सन, प्लेस, थिंक, आइडिया, क्वालिटी। पर्सन में किसी का नाम हो, मदर हो, माता हो, कोई भी हो, ठीक है। प्लेस माने स्थान, जैसे दिल्ली, इंडिया गेट, ये कोई भी स्थान हो। थिंक माने हाउस, ट्री, साइकिल, कुछ भी। ट्रू माने सत्य, यानी कोई सच पे आधारित हो, जैसे कि माइंड्स में, जैसे ट्रू माने, जैसे कि बहुत से वर्ड होते हैं कि कल मंडे है तो कल मंडे है। क्वालिटी, जैसे ब्यूटीफुल, रॉयल्टी, ब्यूटीफुल माने सुंदर, ब्यूटीफुल, रॉयल्टी। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ शब्द हैं जो आपको याद करने हैं। अगले, संज्ञा वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट या क्रिया के कर्म, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रोपोजिशन के कर्मों के रूप में कार्य करते हैं। संज्ञा के बहुत से प्रकार हैं। देखो, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है सेंटेंस के, ऑब्जेक्ट आता है लास्ट में। आपने जब कभी सेंटेंस बनता है उन पर गौर करना। पहला, कम्युनिकेशन नाउन, व्यक्ति, स्थानों या वस्तुओं को पहचानने के लिए दिए गए सामान्य नामों को कम्युनिकेशन नाउन कहते हैं। जैसे कॉमन नाउन कहते हैं। टेबल, रॉक, लेक, कंट्री, हाउस, ट्री, बाइसिकल। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन, व्यक्ति, स्थान या वस्तु को दिए गए व्यक्तिगत नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे वे वाक्य में कहीं भी प्रकट हों। जैसे इंडिया, डेविड, सहारा, फ्राइडे, जेनी, इंग्लिश। प्रॉपर नाउन में हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सो दोस्तों, मेरा जो एक वर्ड था मैंने जल्दी में गलत बोल दिया, ये कॉमन नाउन है। कॉमन माने साधारण। तो दोस्तों, इस पे ज़्यादा विचार करने के, आपको जो लिखा है उस पर भी थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि वीडियो बनाते समय थोड़े वर्ड मिस्टेक हो जाते हैं, तो उन पे आप थोड़ा फोकस करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट नाउन, अद्भुत चीज़ों जैसे अवधारणता, विचार, भावनाओं, विशेषताएं आदि के नामों को अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब इस प्रकार की चीज़ों को देखा या छू नहीं सकते, जैसे लव, हेट, इमोशन, डाउट, हाइट, ज्योग्राफी। सब्सट्रैक्शन नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कॉलेक्टिव नाउन, यह एक ऐसी संज्ञा है जो कई लोगों को, जानवरों या चीज़ों के समूह, संग्रह या समूह को नाम देते हैं। जैसे टीम, क्लास, फैमिली, ए गॉन ऑफ थीव्स, ए ड्रॉप ऑफ लॉयंस। कॉलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों देखो, समूहवाचक, समूह का मतलब समझे, जैसे टीम 11 खिलाड़ी के, कबड्डी की टीम, क्रिकेट की टीम, फैमिली, तो इनमें ज़्यादा मेंबर होते हैं तो इसे एक समूह बन जाता है, जिसे कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगले, मटेरियल नाउन, इसके अंतर्गत उन वस्तुओं के नाम आते हैं जिनसे कोई अन्य वस्तु बनाई जाती है। जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड, प्लास्टिक, मिल्क। मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, अब मटेरियल नाउन से समझिए कि जो धातु होती हैं जिनके, जैसे गोल्ड से कुछ भी बनाया जा सकता है, आयरन से कुछ, तो आपको ये समझ ठीक है। काउंटेबल नाउन,
गणनीय संख्या को अलग अलग वस्तुओं को लोगों विचारों आदि के नाम हैं जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे गर्ल्स, बॉय, डॉक्टर, टाउन, एयरपोर्ट, आइडिया, प्रॉब्लम। तो दोस्तों इन्हें देखो, काउंटेबल, काउंटेबल से आप समझ गए कि जिसे हम गिना जा सकता है, जिसकी गिनती करी जा सकती है। जैसे गर्ल्स, कितनी, एक कमरे में कुछ गर्ल्स हैं तो उनकी काउंट हो सकते हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, मिक्स, तो उनकी काउंट होती है, उन्हें कहते हैं को। अगले हमारे हैं अनकाउंटेबल नाउन। इस संज्ञा के अंतर्गत सामग्री, तरल पदार्थ, अद्भुत गुण, सामग्री और अन्य चीजों के नाम आते हैं, जैसे हम स्पष्ट सीमाओं के बिना द्रव्यमान के रूप में देखते हैं, ना कि अलग अलग वस्तुओं के रूप में, जैसे फर्नीचर, ज्वेलरी, हेयर, शुगर, राइस, एडवाइस, न्यूज। दोस्तों ये आवे अनकाउंटेबल, हम इन्हें गिन नहीं सकते। जैसे हेयर के बाल, बालों को आप गिन नहीं सकते। गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। शुगर, मान लो कि 1 किलो शुगर है तो आप उसने नहीं गिन सकते कितनी शुगर है। राइस, एक कट्टा वो चावल है, जिनमें काफ़ी समय वो इम्पॉसिबल हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये आपको अच्छी तरह वीडियो आ गई हो तो हमें बताएं कमेंट्स में कि इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।